बांदीपुरा में तैनात सीआरपीएफ 3rd बटालियन का एक जवान मुख्तलिफ तकरीबात में कश्मीरी जबान में गाना गाकर खूब नाम कमा रहा है। बिहार रियासत से ताल्लुक रखने वाला मिर्थु जैन रॉय नामी सीआरपीएफ एहलकार पिछले 4 साल से कश्मीर में तैनात है। मिर्थु जैन रॉय सीआरपीएफ के एक बैंड की क़यादत कर रहे हैं। मिर्थु जैन के मुताबिक गर्चे वो मुल्क की कई जबानों में भी गीत गाते हैं, लेकिन कश्मीर में और कश्मीरी जबान में गाना गाकर कुछ अलग ही बात होती है। उनका कहना है कि उन्होंने बारीक बीनी से कश्मीरी कल्चर का मुतालबा किया। उन्होंने कई कश्मीरी गाने सीखकर उन्हें लोगों के सामने पेश किया। मिर्थु जैन ने बांदीपुरा में फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान भी कश्मीरी में एक गीत पेश करके हाजरीन से खूब दाद हासिल की। बैंड की तरफ से 75वें स्वतंत्र भूलेंगे कभी जब मैं कश्मीर आया था तो यहाँ का जो कल्चर है उसको मैंने देखा और यहाँ के जो फोक सॉन्ग्स हैं उनको देखने के बाद मुझे उनके जो सुर हैं, जो उनके धुन हैं, मुझे इतने प्यारे लगे कि मैंने वहाँ से अपनी कोशिश जो शुरू कर दी कि हाँ कश्मीरी सीखना है और कश्मीरी गाना है, क्योंकि यहाँ का सुर और धुन और सारे फोक जो सॉन्ग्स हैं बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे। कश्मीरी जब गाता हूँ तो बाकी हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, भोजपुरी जो भी मैं गाता हूँ और एक कश्मीरी गाता हूँ तो कश्मीरी का अलग सा एक फील आता है। बाकी सबका भी आता है बट कश्मीरी का एक अलग वाला फील आता है। बीजेपी कारकुनान ने आज करना में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक तिरंगा रैली निकाली। तिरंगा मुहिम की सरबराही बीजेपी लीडर जावेद अहमद लोन कर रहे थे। इस रैली में बीजेपी कारकुनान के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की और लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरियाई किशन गंगा के इस पार हाथों में तिरंगा उठाते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। यहाँ पे हम खड़े हैं 300 मीटर के फासले पर दूसरा गांव जो है पीओके। तो यहाँ पे हम आज आए, जो रैली की हमने तिरंगा रैली, बड़ी खुशी हुई क्योंकि 70 साल बाद यहाँ पे तिरंगा रैली हुई। तिरंगा जो है हमारा आगे तक भी जाए, जैसे हमारा मिशन है पीओके को साथ मिलाना। हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द पीओके को भी शामिल करें ताकि हमारे ये जो बॉर्डर हैं, ये जो हमारी दूरियां हैं, ये कम हो जाएं। और ये पटन के परिहासपुरा में कायम आईआरपी 3rd बटालियन की जानिब से हेडक्वार्टर से तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली की क़यादत आईआरपी 3rd बटालियन के एसएसपी अब्दुल हकीम मुंशी ने की। काफी तादाद में स्कूली बच्चों, मकामी लोगों और पुलिस एहलकारों ने इस रैली में शिरकत की। ये रैली आईआरपी हेडक्वार्टर से निकलकर श्रीनगर बारामूला तक चली। रैली से पहले आईआरपी हेडक्वार्टर में आज़ादी का अमृत महोत्सव और तिरंगा रैली से मुतालिक एक तकरीब भी मुनक़िद हुई, जिसमें एसएसपी अब्दुल हकीम मुंशी ने खिताब करते हुए भारत की यौम आज़ादी पर रोशनी डाली। साथ ही महात्मा गांधी और दीगर शहदाओं की कुर्बानी को याद किया। उन्होंने कहा कि कौमी परचम की इज्जत और एहतराम करना हर हिंदुस्तानी पर फर्ज है। Tiranga Yatra basically under the banner of Azadi Ka Amrit Mahotsav. It was kick-started by Prime Minister Shri Narendra Modi. The basic idea is to honor the national flag, and this is our fundamental duty to respect the national flag, so that everybody will be respected and under one banner, irrespective of color, caste and creed. Everybody will be holding this tricolor in hand to be self-reliant and respectable citizen of India. So we have to be one, we have to be united. This is the message for today and tomorrow. And this campaign will last for one more year because it has been started solely by Prime Minister of India from Sabarmati Ashram.
आज जम्मू के वेद मंदिर यतीम खाने में बच्चों की तरफ से तिरंगा रैली निकाली गई। इस मौके पर सीआरपीएफ की 72वीं बटालियन की तरफ से यतीम खाने के बच्चों में तिरंगा झंडा तकसीम किया गया और तिरंगे की अहमियत भी बताई गई। इसी दौरान बच्चों में काफी जोशो खरोश देखा गया। तिरंगा रैली के साथ साथ बच्चों ने हुब्ल वतनी के गीत भी गाकर भारत माता की जय के नारे भी लगाए और हुब्ल वतनी का पैगाम दिया। ये वेद मंदिर पाठशाला के बच्चे हर वर्ष जो ये है स्वतंत्रता दिवस बड़ी अच्छी तरह से मनाते हैं। तो ये हमारे फौज के ये सैनिक ये भी आते हैं, इनके साथ हर बार आते हैं मनाने के लिए और हम खुद भी अपना सेलिब्रेट करते हैं 15 और बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं। ये सारे देश के अंदर 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है। हमारी पाठशाला के बच्चे सभी अध्यापिकाओं के साथ इस उत्सव को मना रहे हैं ताकि ये ध्यान में रहे कि ये आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है और इसको हमें संभाल करके रखना है। इस आज़ादी के लिए हमें हर प्रकार से तैयार रहना है।